Dear student, hope you will be fine. Today, the topic for our discussion is sound and digitization. बेसिकली साउंड एक वेव है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाइट के बारे में सुना होगा. लाइट क्या है? एक वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है. ये एक मैक्रोस्कोपिक है और हम कह सकते हैं कि इसमें एयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको कि कंप्रेस किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, या फिर हम उसमें कोई फिज़िकल डिवाइस का यूज़ करें. फिज़िकल डिवाइस इन द सेंस आपने देखा होगा कि हमारे पास में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में स्पीकर है. देखिए, स्पीकर एक ऑडियो सिस्टम है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है. बट स्पीकर में अगर आप वूफर को अटैच करते हैं तो वहाँ पर साउंड के साथ साथ में आपको वाइब्रेशन भी देखने को मिलते हैं. तो हम कह सकते हैं साउंड इज़ ए वेव फिनोमिना लाइक लाइट, बट ये एक मैक्रोस्कोपिक है और इसमें एयर को कंप्रेस किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है. जैसा कि हमारे पास में वेरियस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. आपने पियानो देखा होगा, आपने फ्लूट देखा होगा. स्टूडेंट्स, विदाउट एयर साउंड स्पेस में ट्रैवल नहीं करता है. मीन्स आप ये कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस साउंड. साउंड बेसिकली एक प्रेशर वेव है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउंड को हम कंप्रेस करते हैं और उसका एक्सपेंशन किया जाता है. स्टूडेंट्स, इसकी एक कंटिन्यूअस वैल्यू होती है एज अपोज टू डिजिटाइज्ड वन विद ए फाइनाइट रेंज्ड. जैसा कि आप अभी डिजिटाइजेशन में देखेंगे, वहाँ पे क्या है, सिग्नल्स आपके वेरी करेंगे. स्टूडेंट्स, साउंड में दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रिक्वेंसी होती है और दूसरा पिच होती है. नाउ स्टूडेंट्स, देखिए ये एक फिगर है जिसमें कि हमने एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम हमने एक एनालॉग सिग्नल क्रिएट किया है. एन एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ प्रेशर वेव. अगर आप प्रेशर वेव को मेज़र करना चाहते हैं तो वहाँ पे एनालॉग सिग्नल का यूज़ किया जाता है. ये जो एवं फिगर है ये वन डायमेंशनल नेचर ऑफ साउंड शो कर रहा है. यहाँ पर साउंड की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है इन अकॉर्डेंस विद टाइम टू द एम्पलीट्यूड. स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाता है ओवर द टाइम, जिससे कि साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज होती रहती है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में. स्टूडेंट्स, साउंड को मेज़र करने के लिए हमें उसकी सैम्पलिंग करनी होती है. सैम्पलिंग बेसिकली क्या है? सैम्पलिंग इज़ द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी यू आर इंटरेस्टेड इन विच. आप जिस क्वांटिटी को मेज़र करना चाह रहे हैं उसको हम सैम्पलिंग कह देते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास में एक फ़िगर है, इस फिगर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम एनालॉग सिग्नल को टाइम डायमेंशन के रेस्पेक्ट में मेज़र कर रहे हैं. ये हमारी सैम्पलिंग कहलाएगी. अगर हम टाइम की एक्सिस पे इसको मेज़र कर रहे हैं तो ये हमारी सैम्पलिंग कहलाती है. बट अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या कि मुझे इसका क्वांटाइजेशन करना है कि कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो हम कह सकते हैं क्वांटाइजेशन इज़ द सैम्पलिंग ऑफ द एनालॉग सिग्नल इन द एम्पलीट्यूड डायमेंशन. अगर आप इसको एम्पलीट्यूड डायमेंशन पे मेज़र करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको साउंड की सैम्पलिंग करनी है तो आप एनालॉग सिग्नल को टाइम की रिस्पेक्ट में वेरी करेंगे, और अगर आपको क्वांटाइजेशन करना है तो आप जो भी हमारी वेव होगी जिसको कि आप प्रेशर की फॉर्म में इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, उसको आप एम्पलीट्यूड की एक्सिस पे मेज़र करेंगे, उन्हें ही हमारा क्वांटाइजेशन कहलाता है. स्टूडेंट्स, हमारे पास में ऑडियो सिग्नल्स होते हैं जिनका जो सैम्पलिंग रेट होता है वो 8 किलोहर्ट्ज़ से, यानी 8000 सैंपल पर सेकेंड से
48 किलोहर्ट्ज़ तक हो सकता है। ये आपकी फ्रिक्वेंसी को दिखाता है कि पर सेकंड में जो एक वेव है वो कितना फ्लक्चुएट हो रही है। सैम्पलिंग इन द एम्पलीट्यूड और वोल्टेज डायमेंशन इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सैम्पलिंग करते हैं एम्पलीट्यूड डायमेंशन पर या फिर वोल्टेज डायमेंशन पर तो वो हमारा क्वांटाइजेशन कहलाता है। क्वांटाइजेशन भी डिफरेंट बिट रेट्स पर होता है। क्वांटाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें 8 बिट्स या 16 बिट्स देखने को मिलती हैं। 8 बिट क्वांटाइजेशन जो होता है वो वर्टिकल एक्सिस को 256 लेवल्स में डिवाइड करता है, और जो हमारे पास में 16 बिट क्वांटाइजेशन होता है वो वर्टिकल एक्सिस को 65,536 लेवल्स में डिवाइड करता है। तो जैसे जैसे बिट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे ही आप कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन रेट्स इंक्रीज़ होगा और हमें वहाँ पे ज़्यादा सैम्पलिंग देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ह्यूमन ईयर है, उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी है कि हम 2 किलोहर्ट्ज़ से लेके 4 किलोहर्ट्ज़ तक के साउंड को बियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम आती है साउंड में, डेट इज़ नाइक्विस्ट थ्योरम। देखिए, जितनी भी हमारे सिग्नल्स होते हैं या जितने भी हम साउंड की बात करते हैं तो जो साउंड होता है वो साइन वेव को मिलके बनता है। छोटी छोटी वेव्स को मिलाया जाता है तब हमारे पास में साउंड आता है, और इसको हम सिनुसॉइड्स कहते हैं। अब जो हमारे पास में सिंगल सिनुसॉइड होता है वो एक, आप कह सकते हैं एक ये सिंगल वेव है जिसमें कि प्रेशर को कंप्रेस किया गया है, एक्सपेंड किया गया है। यहाँ पर हमें एक प्योर फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपने ना तो कोई एडिटिंग की है ना ही सैंपल साइज़ को चेंज किया है। हम ये कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास में कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आपने किसी साउंड कोई प्रोड्यूस हुआ, तो वो जो साउंड होगा वो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, सिंगल है और एक प्योर फ्रिक्वेंसी है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि साउंड के केस में जो साउंड होता है वो हमारा एक वेव फिनोमिना है जो कि साइन वेव पे वर्क करता है, जिसमें कि ये एक प्रेशराइज्ड, आप कह सकते हैं यहाँ पे हम इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट देखते हैं साउंड फॉर्मेशन में। इट मीन्स एम्पलीट्यूड जो होता है वो टाइम की रेस्पेक्ट में वेरी करता है। स्टूडेंट्स, जो नाइक्विस्ट थ्योरम है वो हमें एरर डिटेक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे पास में साउंड आया उसको हम कैसे एनहेंस करें वो यहाँ पर बताया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में फ्रिक्वेंसी रेट है और वो इक्वल है एक्चुअल फ्रिक्वेंसी के, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में एक फॉल्स सिग्नल डिटेक्ट होगा। इट इज़ सिंपली ए कांस्टेंट विद ए ज़ीरो फ्रिक्वेंसी। जैसा कि आपको इस ग्राफ में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो सैम्पलिंग हो रही है वो एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करेगी साउंड की। मींस अगर आप सिंगल वेव बना रहे हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू पे, अगर साउंड को आप मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक फॉल्स डिटेक्शन देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप सैम्पलिंग को करेक्ट करना चाहते हैं, आप टाइम की रिस्पेक्ट में सैम्पलिंग कर रहे हैं या फिर आप एम्पलीट्यूड और वोल्टेज डायमेंशन की रिस्पेक्ट में सैम्पलिंग कर रहे हैं, मीन्स आप क्वांटाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप करेक्शन करना चाहते हैं सैम्पलिंग में, तो वी मस्ट सी और यूज़ ए सैम्पलिंग रेट इक्वल टू एटलीस्ट ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंटेंट इन द सिग्नल, एंड दिस इज़ कॉल्ड नाइक्विस्ट रेट। इट मीन्स यहाँ पर जो भी फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है उसके जस्ट ट्वाइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ दी हुई है तो इसका जस्ट ट्वाइस मीन्स 40 हर्ट्ज़ पे जो आपको कंटेंट मिलेगा, जो आपको रेट मिलेगा सैम्पलिंग रेट, वो ही नाइक्विस्ट रेट कहलाएगा। स्टूडेंट्स, द नाइक्विस्ट थ्योरम इज जस्ट नेम्ड आफ्टर हैरी नाइक्विस्ट, ए फेमस मैथमेटिशियन। नाइक्विस्ट थ्योरम जो है वो
हैरी नाइक्विस्ट एक फेमस मैथमेटिशियन थे, उनके नेम पर इसको रखा गया है। इसमें ये बताया गया है कि अगर मेरे पास में एक सिग्नल है जिसकी कि बैंड, देखिए जितने भी सिग्नल्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ होती है। इफ ए सिग्नल इज बैंड लिमिटेड, that is if it is has a lower limit f1 and the upper limit f2 of frequency component in the signal, then we need a sampling rate of at least 2 multiplied by f2 minus f1। सीधी सी बात है कि नाइक्विस्ट थ्योरम में आपको ये बताया गया है कि आपको यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उससे जस्ट डबल आपको उसका सैम्पलिंग रेट लेना है। देखिए बैंड लिमिटेड आपको ये बताया गया कि यहाँ पर एक लोअर लिमिट आपको दी हुई है और एक आपको अपर लिमिट दी हुई है। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जैसा कि आपको बताया गया कि जो नाइक्विस्ट रेट होता है उसमें हम जो भी फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई होती है उससे जस्ट डबल सैम्पलिंग साइज लेते हैं और वही आपका नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट कहलाता है। द फ्रिक्वेंसी इक्वल टू हाफ ऑफ द नाइक्विस्ट रेट इज इक्वल टू द नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी। जो भी नाइक्विस्ट रेट होगा उसकी जो हाफ फ्रिक्वेंसी है वो नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी कहलाती है। सो वी कैन से डैट द नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी इज़ हाफ ऑफ द सैम्पलिंग रेट, कि जो भी हमने सैम्पलिंग रेट लिया है उसका हाफ जो है वो आपका नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक साइन वेव आपको दी हुई है, ये हमारे पास में 8 किलो हर्ज है। अब इसका हाफ कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये हमारी एपरेंट फ्रिक्वेंसी होगी। तो स्टूडेंट्स, नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी is associated with the sampling frequency is often called folding frequency। तो जो हमारी नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी से एसोसिएटेड होती है और इसी को हम कभी कभी फोल्डिंग फ्रिक्वेंसी कह देते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि आपके पास में अगर 20 हर्ट्ज है तो आप क्या करेंगे, 40 हर्ट्ज का सैम्पल साइज़ लेंगे। तो जो हमारी 20 हर्ट्ज है वो हमारी एपरेंट फ्रिक्वेंसी होगी और 40 हर्ट्ज का हमने क्या किया है, सैम्पलिंग साइज लिया है। इट मीन्स कि नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी से क्या है, एसोसिएटेड है, और इसीलिए हमने इसको फोल्डिंग फ्रिक्वेंसी कहा। होप यू हैव अंडरस्टूड द नाइक्विस्ट थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।